हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 2024 एनुअल एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ सब्जेक्ट के लाया हूं। और इस वीडियो को आप देखने के बाद आपको एहसास होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और इसी पैटर्न पर आपको आगे परीक्षा देना है 2025 में। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और सबसे पहले चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो जो है आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले 84 का पूछा गया था। एक नंबर क्वेश्चन 84 का अभाज्य गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन 84 का। तो 84 को अगर तोड़े हम, तो 84 अगर तोड़ रहे हैं तो कैसे तोड़ सकते हैं? 2 से कितना बार में? 42 बार में। 2 से कितना बार में? 2 से 21 बार में। और 3 से 7 बार में, और 7 से 1 बार में। यानी कुल मिला के कहा जाए तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर है, और एक 3 है, और एक 7 है। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नीचे में जो दिया जाएगा पूरा आंसर शीट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा 2024 का क्वेश्चन विथ आंसर, क्वेश्चन और आंसर दोनों जो है। और पीडीएफ फॉर्म में अगर पीडीएफ भी चाहिए आपको क्वेश्चन और आंसर का दोनों का, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए 8406973265। इस पे आप मुझसे जो है, कोई भी आपको पैसा नहीं लगेगा, कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा, सिर्फ हाई लिख के भेजना है और 2024 मैथ पीडीएफ लिख के भेजिए, आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। एक संख्या को जब 23 से भाग दिया जाता है तो भागफल 31 और शेषफल 32 है, तो संख्या क्या होगी? ठीक है। तो जो है फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल होता है। ठीक है, जोड़ शेषफल होता है। तो यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो यहाँ जो है सबसे पहले भाजक जो है 43 है, और 31 आपका भागफल है, और शेषफल 32 है। अगर ये दोनों को गुना किया जाए तो आता है 1333 गुना करके, और 32 शेषफल है। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 1365 जो है प्राप्त होगा। यानी आंसर हो जाएगा 1365। नेक्स्ट है 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो दशमलव प्रसार आपको ध्यान देना है, डेसिमल एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं। इसको इस तरह से याद रखिए कि नीचे जो है हर का गुणनखंड करना है आपको। किसका गुणनखंड करना है? हर का। 7/80 है तो 80 को तोड़ दीजिए। तो 80 को तोड़ने पर आपको प्राप्त होगा, अगर 80 को इस तरह से फैक्टराइज कीजिएगा 80 को, तो 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 1 बार में। यानी 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 1 आ रहा है। तो हर के गुणनखंड जो है 2 और 5 आ रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहे तो अशांत होगा। ठीक है, यानी इसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, शांत माने टर्मिनेटिंग, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, इंग्लिश वाला लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे, हिंदी वाला लोग शांत कहेंगे। और केवल गुणनखंड क्या आना चाहिए? 2 और 5 आना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी घुस गया बीच में तो वो अशांत हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें शून्यंकों की संख्या, तो देखिए एक बार यहाँ टच हो रहा है, एक बार यहाँ टच हो रहा है, 2 बार टच हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये आपका शून्यंकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। जितना बार टच होगा इस वाले ग्राफ माने इस वाले रेखा में आपको देखना है। ठीक है, तो एक यहाँ 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्विघात जो है बहुपद दिया हुआ है, आपको शून्यंक बताना है कैसा है। इसमें शून्यंक है। शून्यंक इसमें ऑप्शन में था आपका दोनों समान है, दोनों ऋणात्मक है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, क्या आएगा? या दोनों धनात्मक है। तो हम अगर इसमें निकालते हैं a² माइनस b² का फॉर्म में अगर डालें इसको, तो किस तरह से डाल सकते हैं? t² माइनस
√15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर। तो इसको अगर डालेंगे तो एक बार t माइनस √15 और t प्लस √15 हो जाएगा, क्यों a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा। अगर इसको ले जाएंगे, अगर हम शून्यंक निकालें √15 माइनस √15 का तो प्लस √15 होगा, और अगर इसका निकालें t प्लस √15 का तो t माइनस √15 हो जाएगा। ये माइनस में निकलेगा, एक प्लस में निकलेगा, तो एक आ जा रहा है आपका पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है k के किस मान के लिए, k का आपको मान निकालना है। कैसे निकालेंगे k का वैल्यू यहाँ पर? तो k का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो नो सॉल्यूशन की स्थिति है, तो नो सॉल्यूशन में आपका क्या हो जाएगा, याद रखना है A1/A2 B1/B2 और नॉट इज इक्वल टू C1/C2 होगा। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें बैठा देना है आपको, यानी 4 बाय कितना हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 4/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/k हो जाएगा, 3/k। इसको सॉल्व कर देंगे, अगर क्रॉस मल्टीपल कर दें तो 3 दूनी 6, k इंटू 4, तो k बराबर हो जाएगा 6/4, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 3/2 इसका आंसर होगा। सॉल्यूशन फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन विथ आंसर दोनों हम डाल देंगे आपको, और लास्ट में भी दिखा देंगे धीरे धीरे वीडियो पार करके। और इससे पहले आपको अगर लेना है तो PDF तो व्हाट्सएप में हाई करके लिख के भेजिए, और जो बोले हैं वो कीजिए। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 7 नंबर। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा इस ग्राफ का आंसर। नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर में आपका बताना है संगत है या असंगत है। तो कैसे पहचान करेंगे, तो एक टेबल होता है, उस टेबल के आधार पर हम बता सकते हैं। अगर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 हो नॉट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, असंगत आएगा। देखिए कैसे आएगा, अगर 2/4 लिखते हैं, 2/4 लिख रहे हैं, कितना लिखेंगे, 2/4 A1/A2 2/4, उसके बाद 3 है, -3 -6 इज इक्वल टू 8/9। अगर काटे ही तो कट जाएगा, एक बार में 2 बार में, ये भी एक बार में 2 बार में कट जा रहा है, यानी 1/2 बराबर आ जा रहा है, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं आ रहा, इसलिए क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए हमको देखना होता है कि ये इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी ax² आना चाहिए पहले में, तभी होता है। तो देखते हैं किस में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है आपको, उसको अगर सॉल्व किया जाए, x प्लस 1 है प्लस 8 है और x स्क्वायर -4 है, तो इसको अगर हम करेंगे सॉल्व तो x² मल्टीप्लाई करके, और यहाँ +1 है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू x हो जाएगा, x हो गया, प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² -4। अभी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, दोनों इक्वल टू में है, बीच में इक्वल टू है, इसलिए ये कट जाएगा। बच क्या रहा है आपके सामने में, यहाँ प्लस है, सॉरी, तो x ये 8 और ये माइनस है, तो इधर आके प्लस में 12, तो किस फॉर्म में नहीं है, ax² प्लस bx के फॉर्म में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। कौन सा नहीं है, बी नंबर नहीं है। नेक्स्ट 10 नंबर, यहाँ पर मूलों की प्रकृति निकालना है। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देख लिए, 10 नंबर में मूलों की प्रकृति निकालना है। आपका जो दिया हुआ है
ए दिया हुआ है √2, बी दिया हुआ है, तो द्विघात समीकरण का यहाँ डी इज इक्वल टू क्या निकालना है आपको, ध्यान दीजिए, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, तो a इज इक्वल टू 2, तो डी का फॉर्मूला लगाइए, डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो b² अगर -4ac में लगाएं तो b यहाँ 1 है, -1 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, a √2 है, और c कितना है, c -√2 है। तो अगर इसको सॉल्व किए तो क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस √2 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 प्लस में 8 और माइनस माइनस यहाँ ही प्लस, 8 1 9। तो पता है आपको कि जब प्लस में आएगा d जो है, d का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, रियल और यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी वास्तविक और असमान आएगा, यानी सी नंबर इसका ऑप्शन सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर को सॉल्व करना है, तो 11 नंबर देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो है kx स्क्वायर -2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो d का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, इसमें लगा लेते हैं। तो सबसे पहले b² यहाँ जो है -2 के स्क्वायर ये हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर दिए हैं, पहले इसको सॉल्व करना है आपको, इससे मल्टीप्लाई कीजिए दोनों से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आपका -4 इंटू के इंटू 6, अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 दूनी 4 के स्क्वायर माइनस 24 के, अब इसको सॉल्व करने पे जो है 4 के इंटू के हो जाएगा, 4 के स्क्वायर बराबर 24 के। अब इसको जो है 4 से काट दिए तो 6 बार में कट जाएगा, 6 के, यानी के स्क्वायर के इंटू के बराबर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, 6 के, तो के कट गया तो के बराबर 6 आएगा, के बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सबसे पहले 12 नंबर में क्या है, 12 नंबर में आपका कॉमन डिफरेंस निकालना है, सार अंतर निकालना है। अब इसमें फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी इससे इसको घटा देना है। तो यहाँ आपको √2 3 जो है माइनस में होगा तो कट जाएगा, तो क्या बच रहा है, केवल √2 बचेगा, केवल √2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है 10 नंबर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हम दिखा दिए हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सॉल्यूशन को आप देख लीजिएगा, ठीक है, अभी थोड़ा देर में हम दिखा दे रहे हैं। उसके बाद 14 नंबर जो है देख लीजिए, 14 नंबर में है जो 40 नंबर में ये ए दिया हुआ है, पहला को पहला से आप सीधा घटा दीजिए और दूसरा को दूसरा से घटा दीजिए। तो पहला में 4 है, 4 में 1 घटाएंगे उसका स्क्वायर, प्लस 6 में 2 घटा देंगे उस दोनों का स्क्वायर कर दीजिए और रूट निकाल दीजिए। 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर 9, और 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाता है 25, 25 रूट का कितना आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा, यानी 5 आंसर, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। नेक्स्ट है 15 नंबर में आपका जो है बिंदुओं 7 1 और 3 5 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का जो होता है फॉर्मूला वो याद रखिएगा, ये दोनों जो है आगे वाला को जोड़ देना है आपको, x1 x2 को जोड़ देना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए 7 और 3 को जोड़ दिए, 7 और 3 को जोड़ देना है, बट्टा 2 से डिवाइड करना है, 7 और 3 को जोड़ के 2 से डिवाइड करना, 7 + 3/2 इज इक्वल टू 7 3 10 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 5। उसके बाद 5 और 1 6, 5 + 1 6/2 कितना आ जाएगा 3।
यानी 5 और 3 किस में रखेंगे? यहाँ जो है ऑप्शन नंबर बी में देखिए x माइनस वाई, अगर x के जगह पर हम 5 रखें और y के जगह पे कितना रखें? y के जगह पे 3 रखें तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। देखिए इधर भी 2 इधर भी 2, दोनों तरफ 2 हो जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। सभी वृत्त क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, सभी वृत्त एक जैसे होते हैं। ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, सब तो एक जैसा है, यानी समरूप होते हैं। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कि इसका जो होता है एरिया का, यानी त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी बट्टा डी ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर जो है, बी सी कितना है आपका? 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 3 9 और 5 5 25, 9:25, 9:25 इसका आंसर हो जाएगा। अगर दिक्कत हो रहा है तो सॉल्यूशन में आप आराम से देख लीजिएगा। उसके बाद 18 नंबर में जो है 18 नंबर में आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये जो है ये बाय ये लिखिए, ठीक है। 18 नंबर में आपका सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि AD बाय DB लिखना है। AD बाय DB लिखिए, AD बाय DB या BD बात बराबर है, और DB बाय CD लिखिए। यहाँ AD कितना है? AD 2 है, AD 2 है, 2 बट्टा कितना लिखेंगे? 4, 2/4 और इज इक्वल टू 4 बट्टा कितना हो जाएगा? हमको क्या निकालना है? CD निकालना है, ठीक है। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हम 4 चौके 16 मिलेगा, तो CD बराबर हो जाएगा 16/2, काटेंगे तो 8 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 8। ए नंबर ऑप्शन राइट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 19 नंबर, 19 में है 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या वाला वृत्त है, एक सर्कल है। इधर से ये सर्कल हो गया, इंग्लिश हिंदी दोनों में सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। सॉल्यूशन देखिएगा दोनों में है। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, तो 5 सेंटीमीटर जब इधर से हो गया तो 5 सेंटीमीटर तो इधर से भी होगा, ऐसे भी तो 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर और इधर से इधर तक 5 सेंटीमीटर। तो ये जो स्पर्श रेखा जब गुजरेगा, ठीक है, स्पर्श यानी पैरेलल टेंजेंट जो गुजरेगा, इसको बोलते हैं टेंजेंट, या इसको स्पर्श रेखा भी हिंदी में बोलते हैं। तो स्पर्श रेखा जो गुजरेगा तो 5 यहाँ से 5 यहाँ से, तो कितना सेंटीमीटर का दूरी होगा? इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है साइन ए बराबर 0.6 और सेक ए बराबर इतना दिया हुआ है, सेक ए निकालना है। तो साइन ए सबसे पहले हम देखेंगे, साइन ए का अगर वैल्यू निकालेंगे तो साइन ए बराबर हो जाएगा 6/10, पॉइंट हटाएंगे तो 6/10 हो जाएगा। साइन का क्या होता है? P/H होता है, यानी बी निकालना है। बी निकालने के लिए आपको घटाना होगा, H निकालने के लिए जोड़ना है। तो दोनों का हमको 10 का स्क्वायर कर दीजिए और 6 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 10 नहीं 100, 100 में 36 घटेगा, 100 में 36 घटेगा, 100 में अगर 36 घट जाए तो कितना बच रहा है? 64, 64 का रूट निकाल दीजिए तो कितना बच रहा है? 8। यानी आपके सामने 8 जो है क्या आ जा रहा है? बी 8 आ जा रहा है। बी कितना आ जा रहा है? 8। और फॉर्मूला क्या है? सेक ए निकालना है। कोस का क्या होता है? B/H, तो सेक का क्या होगा? H/B। H कितना दिया हुआ है? H आपका कितना दिया हुआ है? H हमारे सामने दिया हुआ है 10 और B कितना है? 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 10/8। कितना हो जाएगा? 10/8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 कोसेक ए बराबर 1, 2 कोसेक ए बराबर 1, तो हमको मान निकालना है ए का, ठीक है। तो कोस ए बराबर बहुत आसान है, कोस ए बराबर 1/2। 1/2 किसका वैल्यू होता है? साइन कितना डिग्री का? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इसी का उल्टा कर दीजिए, साइन कोस 60 डिग्री का हो जाएगा 1/2।
2, यानी इसका आंसर हो जाएगा कोस 60 डिग्री। ठीक है। 22 नंबर में ध्यान देना है, 2 सेक ए है तो 2 सेक ए माइनस 2 टेन ए। अब इसको जो है हम ऐसे करके कॉमन 2 कॉमन कर लेंगे तो सेक ए माइनस 10 ए, सेक ए माइनस 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस 10 ए। अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो है ना स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, दोनों का जो वैल्यू निकलेगा इसका 1 आता है, तो 2 इंटू 1 बराबर 1 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से मैं बता दूं। ठीक है, इसको यहाँ पर जो है सेक स्क्वायर ए होगा, यहाँ पर देखिए नीचे इंग्लिश में क्वेश्चन ठीक दिया हुआ है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 बचेगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये दोनों को अगर हम फॉर्मूला में डालेंगे तो इसका होता है 1, तो 2 इंटू 1 बराबर 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 सेंटीमीटर एक दीवार है, मीनार है, और नीचे जो 5 सेंटीमीटर ऐसे भी, 5 सेंटीमीटर ऐसे भी, 5 और 5 है। हमको बताना है इस डिग्री का मान। ठीक है, कितना डिग्री का आपका उन्नयन कोण बन रहा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको, तो सबसे पहले जो है आपको दिया हुआ है एक ट्राइंगल ले लीजिए। ठीक है, और ट्राइंगल मान लीजिए 10P। 23 नंबर में देखेंगे तो इसको सबसे पहले एक ट्राइंगल आप बनाइए, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये जो है 5 मीटर ये है, 5 मीटर ये है। ठीक है, तो P बाई बी अगर हम देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो P बाई बी का दिया हुआ है 10 थीटा बराबर क्या होता है, P बाई बी होता है, P बाई बी। अब अगर हम देखेंगे P बाई बी का वैल्यू दिया हुआ है 10 थीटा बराबर 5/5 दिया हुआ है, काटेंगे तो 1 आएगा, यानी 10 थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 10 कितना का मान होता है, 1, तो 10 45 का मान होता है 1, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, थीटा का वैल्यू यहाँ 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, सबसे आसान है। इस तरह का क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि ये जो बट्टा में दिया रहेगा तो इसका मान होगा 1, और अगर माइनस में रहेगा तो 0, तो डायरेक्ट आप इसका 1 मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम बना दे रहे हैं, 10 50 डिग्री दिया हुआ है, और कोट अगर 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री लिखेंगे तो इसको हम 10 50 और यहाँ भी 10 50 लिख सकते हैं, काटेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन डायरेक्ट आप 1 दे सकते हैं, और घटाव में रहा, यही चीज घटाव में यहाँ रहता तो आप 0 उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर, दो वृत्तों की त्रिज्याएं का अनुपात 3:4 है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट कुछ नहीं कीजिए, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 16 आंसर हो गया 9:16। ठीक है, 25 हो गया। 26 नंबर में आपका निकालना है हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का जो वैल्यू है यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, 30/360 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू 42, इसको काट लीजिए, 7 छक 42 काटिएगा। ठीक है, 7 छक 42 काटिए, और यहाँ जो है 360 में 3 से 12 बार में कट गया, 6 दूनी 12 कट गया, और 2 से 21 बार में कट गया, अगर 21 और 22 को गुना कर देंगे तो 462 आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो इसका फॉर्मूला लिखना है, क्या होता है, आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, कुछ फॉर्मूला भी आपको देगा, याद रखना है। अब इसमें क्या है, एक शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है, 1570, और क्षेत्रफल दिया हुआ 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको क्या कीजिए ना, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन दिया हुआ 1570 और 1/3 और पाई का वैल्यू हो गया 22/7 सॉरी पाई आर स्क्वायर का तो वैल्यू दिया हुआ है। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 314 दिया हुआ है। यहाँ 314 हो जाएगा और एच, तो इसको अगर हम गुना करेंगे 1570 इंटू 3 हो जाएगा और बट्टा में 314 हो जाएगा। 314 इसको काट देंगे 1570 को 314 से कितना बार में? आपका 5 बार में कट जाएगा। 14 पचे 70, 5 दिए 15, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बहुलक बोला है, तो बहुलक सबसे ज्यादा 2 आ रहा है। जिसका सबसे ज्यादा आवृत्ति होगा, सबसे ज्यादा बार जो आएगा इस क्वेश्चन में, वही इसका राइट आंसर होगा। 2 सिक्के की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो आप ध्यान दीजिएगा। पहले तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट जो आएगा टेल, एक बार अगर हम फेंकेंगे तो टेल आने की संभावना होगी सिक्का का। दूसरा बार अगर हम फेंक सकते हैं तो टेल हेड आएगा, और फिर उसके बाद हेड टेल आ सकता है और हेड आ सकता है 4 बार, यानी 4 बार हो सकता है। लेकिन हम घटना कितना बार है? 1 बार। उछाल कितना बार रहे हैं? 1 ही बार उछाल रहे हैं। लेकिन पॉसिबल कितना बार है? 4 बार। तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए सारा क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, ठीक है। ये PDF आपको दे दूंगा। आप हमारे नंबर 8406973265 पर व्हाट्सअप लिख के भेजिए हाय, और बोलिएगा मैथ का PDF भेजने, तो मैं भेज दूंगा विथ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन रहा। किसी को वीडियो पॉज करके उतारना है तो वो भी उतार सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, और ये रहा आपका आंसर। यहाँ से स्टार्ट है आंसर। देखिए सारा सॉल्यूशन इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो आप निश्चिंत रहिए और इसको बनाइए आराम से। आपका एग्ज़ाम जो है मैं 99% लाने में मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। और वीडियो जो है फालतू बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। शॉर्ट वीडियो बनाता है सब लोग, उसको देखने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं। 1 लाइनर बना देता है और सॉल्व करके नहीं बताता है। यहाँ देखिए मैं आराम से सॉल्व करके भी बताया हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा है लग रहा है, लेकिन वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है, ये ध्यान रखिए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देख लीजिए ये 23, 22, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, ये 25, 26, 27 नंबर, ये 28 नंबर, ये 29 नंबर और ये 30 नंबर। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कुछ अपना राय दीजिए। धन्यवाद।